चलिए आज निकलते हैं भारत के एक मजेदार सफर पर। एक ऐसा टूर जिसमें हम भारत के सभी राज्यों और उनकी राजधानियों को ऐसे जानेंगे कि फिर कभी भूलेंगे नहीं। ये देखिए, हमारे सामने एक नंबर है 28। ये नंबर भारत की कहानी समझने के लिए, समझ लीजिए, हमारा पहला सुराग है। आखिर ये है क्या? और ये रहा दूसरा नंबर 8। तो हमारे पास है 28 और 8। ये दोनों नंबर मिलकर ना भारत की पूरी प्रशासनिक तस्वीर बना देते हैं। कोई अंदाजा लगा पा रहे हैं? तो ये रहा जवाब। हमारा भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरी से मिलकर बना एक संघ है। और पता है, यही विविधता भारत को दुनिया में सबसे अनोखा बनाती है। अच्छा, तो इन दोनों में फर्क क्या है? चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। जो राज्य हैं वो अपने घर के मालिक जैसे हैं। उनकी अपनी चुनी हुई सरकार होती है, अपने मुख्यमंत्री होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी देखरेख सीधे सीधे केंद्र सरकार करती है, राष्ट्रपति के भेजे हुए प्रतिनिधि के जरिए। बस ये छोटा सा फर्क समझ लिया तो आगे का सफर बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं भारत के सिर के ताज से, उत्तर से। वो जगह जहां हिमालय की बर्फीली चोटियां नीचे के बड़े बड़े उपजाऊ मैदानों से मिलती हैं। जैसा कि हम इस नक्शे पर देख सकते हैं, ये इलाका सिर्फ पहाड़ों और मैदानों का नहीं है, बल्कि ये भारत की कुछ सबसे पुरानी संस्कृतियों और इतिहास का भी घर है। यहाँ की कुछ बातें तो बड़ी मजेदार हैं। जरा देखिए, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, इन दोनों में मौसम के हिसाब से राजधानियां बदल जाती हैं। एक गर्मी की तो एक सर्दी की। और चंडीगढ़, अरे वाह, ये तो और भी स्पेशल है। एक ही शहर, दो राज्यों की राजधानी, पंजाब की भी और हरियाणा की भी। है ना कमाल की बात? एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि भारत का नक्शा कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये बदलता रहता है। जैसे अभी हाल ही में 2019 में जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया और बस नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। यही अनोखापन तो उत्तर भारत को इतना खास बनाता है। सोचिए, एक शहर 2 राज्यों को संभाल रहा है, या फिर मौसम के साथ साथ सरकार का ठिकाना ही बदल जाता है। ये दिखाता है कि भारत अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कितना लचीला और कितना रचनात्मक है। चलिए अब अपना रुख मोड़ते हैं पूरब की तरफ, उस धरती की ओर जहां भारत में सूरज की पहली किरण पड़ती है। ये 7 बहनों का घर है और यहाँ के समुद्र तट, क्या कहने। अब हमारा पूरा ध्यान भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों पर है। ये वो इलाका है जो अपनी जबरदस्त संस्कृतियों, अनगिनत जनजातियों और बस दिल खुश कर देने वाली प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इस इलाके में आपको ऐतिहासिक शहर पटना भी मिलेगा और कल्चर का हब कोलकाता भी। और फिर उत्तर पूर्व के कमाल के राज्य तो हैं ही, जैसे अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर और मिजोरम का खूबसूरत शहर आइजोल। हर नाम के पीछे ना अपनी एक अलग ही कहानी छुपी है। अच्छा, एक मजेदार बात पता है? असम की राजधानी हमेशा से दिसपुर नहीं थी। 1972 तक शिलांग ही इसकी राजधानी हुआ करती थी। फिर जब मेघालय एक नया राज्य बना तो शिलांग उसकी राजधानी बन गया। देखा कैसे इतिहास नक्शे को एक नया मोड़ दे देता है। अब हमारी यात्रा हमें ले आई है सीधे भारत के दिल में, मतलब मध्य और पश्चिमी भारत। ये वो इलाका है जो अपने रेगिस्तानों, शानदार किलों और देश की आर्थिक शक्ति के लिए जाना जाता है। इस इलाके में गुलाबी शहर जयपुर भी है, गांधी जी का घर गांधीनगर भी है और देश की वित्तीय राजधानी मुंबई भी। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात, महाराष्ट्र की सर्दियों में एक दूसरी राजधानी भी होती है, नागपुर। और जब हम राजस्थान की बात कर ही रहे हैं तो ये जानना भी जरूरी है कि ये सिर्फ एक और राज्य नहीं है, बल्कि जैसा ये चार्ट दिखा रहा है, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। मतलब भारत का दिल सच में बहुत बड़ा है। चलिए अब चलते हैं अपने सफर के आखिरी मैदानी पड़ाव पर, दक्षिण की ओर। भारत का वो हिस्सा जो अपने शानदार मंदिरों, मसालों और टेक्नोलॉजी हब्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। दक्षिण भारत में आईटी हब बेंगलुरु भी है और सदियों पुराना शहर चेन्नई भी। केरल के शांत समुद्र तट भी यही हैं। और हाँ, पुडुचेरी भी, एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिस पर फ्रांसीसी रंग चढ़ा हुआ है। इसकी बात हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। नक्शे के बदलने की कहानी में एक और चैप्टर। तेलंगाना भारत का सबसे नया राज्य है जो 2014 में बना। ये एक और ताज़ा उदाहरण है कि भारत का नक्शा कितना गतिशील है, जो समय के साथ बदलता रहता है।
तो हमने भारत की मुख्य भूमि का तो दौरा कर लिया। अब चलिए जरा समंदर पार भारत के द्वीपों पर भी एक नज़र डालते हैं और फिर इस पूरी तस्वीर को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। भारत की कहानी सिर्फ इसकी जमीन पर ही खत्म नहीं होती। बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार के हरे भरे द्वीप, और अरब सागर में है लक्षद्वीप के खूबसूरत मूंगे के द्वीप। ये दोनों समझ लीजिए हमारी समुद्री सीमाओं के पहरेदार हैं। पुडुचेरी की कहानी तो वाकई में एक भूगोलिक पहेली जैसी है। ये कोई एक जगह नहीं है, बल्कि इसके 4 जिले दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों में बिखरे हुए हैं। ये इसकी फ्रांसीसी विरासत का एक जीता जागता सबूत है। ये बात हमारी पूरी यात्रा का सार है, उसका निचोड़ है। ये जो नक्शा हम देख रहे हैं, ये सिर्फ लकीरें और बिंदु नहीं हैं। ये करोड़ों लोगों की, अनगिनत संस्कृतियों की और हजारों साल के इतिहास की एक जिंदा कहानी है। और आखिर में एक सवाल, एक सोच। हमने देखा कि ये नक्शा कैसे बदलता आया है, पर भविष्य में क्या होगा? जैसे जैसे भारत की कहानी आगे बढ़ेगी, ये नक्शा और कैसे विकसित हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस कमाल के देश की कभी ना खत्म होने वाली यात्रा के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।